दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मिडवेस्ट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। तो चले जानते हैं कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिडवेस्ट आईपीओ की लिस्टिंग 24 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन होने वाली है। आईपीओ में प्राइस 1065 है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 451 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, काफ़ी छोटा आईपीओ है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की माइनिंग करती है, साथ ही प्रोसेसिंग और इनका एक्सपोर्ट भी करती है। और कंपनी का ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर डोमिनेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि ब्लैक ग्रेनाइट की ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके रेवेन्यू का 70% सिर्फ ब्लैक ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट से ही आता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करें तो बढ़िया बिजनेस है और इनका बिजनेस भी डाइवर्सिफाई है, यानी कि ग्रेनाइट के साथ ही कंपनी क्वार्ट्ज और मार्बल का भी बिजनेस करती है। अभी कंपनी के 16 माइंस हैं और आगे भी कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने वाली है। तो अभी कंपनी के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर इनके माइंस देखने को मिल जाते हैं। आगे कंपनी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अपने माइंस ओपन करने वाली है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इनका फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अट्रैक्टिव है। 600 साढ़े 600 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर कंपनी का 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। ईबीटा और नेटवर्थ भी इसका कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास देखें तो अच्छा खासा रिजर्व है। अभी कंपनी के पास 625 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 270 करोड़ का कर्ज है। तो एक तो कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कम कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा, तो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएगी। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और अपने सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 100 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अभी 111 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1065 रुपये प्राइस रखा गया है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 1176 रुपये के अराउंड हो सकती है। अब उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। मार्केट में ज़्यादा दबाव नहीं है, तो ऐसे में कल के दिन अगर मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। अब छोटा आईपीओ है तो लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि जंप देखने को मिल जाए, तो लिस्टिंग के बाद भी प्राइस के अंदर थोड़ा उछाल आ सकता है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि छोटा आईपीओ है तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में आपको जंप देखने को मिल सकती है। और कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो बिजनेस अच्छा है, अपने सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है और एक तरह से ब्लैक ग्रेनाइट में इनका डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। ऑलरेडी मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगी। अब अगर लिस्टिंग गेन को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 111 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1554 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10 साढ़े 10% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि इसका स्टार्टिंग में ग्रे मार्केट में प्रीमियम 175 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम था। तो अगर आगे भी मार्केट में थोड़ी जंप देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़े और अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है और आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। अब कंपनी अच्छी है और जिस तरह से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिला था, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले थे, तो आगे भी अगर उनकी ओर से डिमांड क्रिएट होती है तो ऐसे में शेयर्स के अंदर अच्छी जंप आ सकती है। हालांकि कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स चाहें तो कहीं से भी सेलिंग कर सकते हैं और कहीं से भी गिरावट भी आ सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक साल में ही आपको कंपनी अच्छे रिटर्न बनाकर दे दे। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि साल 2 साल 3 साल तक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में कोई खास रैली आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन किसी एक साल में ही कंपनी आपको डबल ट्रिपल का रिटर्न बनाकर दे देती है। यानी कि अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल है तो कभी भी कंपनी के शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकती है।
तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपको कंपनी पसंद है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने आईपीओ में क्यों अप्लाई किया है। आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।